जय श्री राधे दोस्तों। सावन मास की कथा अध्याय 3 लेकर आया हूँ। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कथा है। सावन माह में यह कथा सुनने से आपके जीवन में बहुत सुख शांति प्रदान करेगी। दोस्तों वीडियो में बने रहें। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए कथा के लिए शुरू करते हैं। सावन मास की कथा अध्याय 3 भोलेनाथ की कृपा से टली विपत्ति। पिछले अध्याय में हमने आपको सुनाया था कि गौरी एक भूखे वृद्ध को अपना भोजन दे दिया था। भगवान शिव ने उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया था। मैंने आपको पिछले भाग में यह कथा सुनाई थी। अब सावन का तीसरा सोमवार आया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी भी लगातार बढ़ता जा रहा था। गौरी अपने घर में बैठकर भगवान शिव का स्मरण कर रही थी। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ जी, मेरे परिवार और मेरे गांव पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी को खुशी रखना। तभी गांव में शोर मच गया। नदी का पानी बढ़ रहा है। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। गौरी भी अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोस में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं जो वो चलने में असमर्थ थे। गौरी ने बिना देर किए कहा, पहले उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जरूरी है। उसका परिवार उसे रोकने लगा। गौरी, बाहर बहुत तेज बारिश है। तुम खुद भी खतरे में पड़ सकती हो। गौरी ने भगवान शिव का नाम लिया और बोली, जिस भगवान को मैं पूजती हूँ उन्होंने मुझे किसी की सहायता करने का अवसर दिया है। मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। गौरी बारिश में उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंची। उसने दोनों को सहारा दिया और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान की ओर ले गई। रास्ते में पानी तेज था और रास्ता कठिन था। गौरी ने बार बार कहा, दोस्तों रास्ते में पानी तेज था और रास्ता कठिन था। गौरी ने बार बार कहा, डरिए मत, भोलेनाथ हमारे साथ हैं। कुछ देर बाद वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां गांव के लोग गौरी की बहादुरी देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी गांव के मंदिर से अचानक घंटियां की आवाज सुनाई देने लगी। सब लोग मंदिर की ओर देखने चले गए। बारिश के बीच मंदिर का दीपक अब भी जल रहा था। गौरी की आंखें से आंसू निकल पड़े और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यह आपकी ही कृपा है। आपने ही मुझे सेवा करने की शक्ति दी। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटी गौरी, आज तुमने हमें समझा दिया कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तो दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े होने में है। गौरी ने विनम्र से कहा, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ वह मेरे भोलेनाथ की कृपा से हुआ। रात को बारिश धीरे धीरे रुक गई। अगले दिन नदी का पानी भी कम हो गया। गांव के सभी लोग भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे और महादेव का ध्यान किया। गौरी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, हे भोलेनाथ जी, मुझे कभी अहंकार ना हो। मेरी भक्ति हमेशा सेवा और दया से ही जुड़ी रहे। तभी मंदिर में उपस्थित सभी लोग ने कहा, तभी मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ जयकार लगाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उस दिन से पूरे गांव में सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता भी करने का यहाँ पर परंपरा बना दी गई। तो दोस्तों, लेकिन कथा कहीं यहीं समाप्त नहीं हुई है। सावन का चौथा सोमवार आने वाला था और इस बार भगवान शिव गौरी को ऐसी कृपा दिखाने वाले थे जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों,
मुझे आप सबको, हम सबको अध्याय 3 से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें पूजा के साथ दया, सेवा, साहस और दूसरों की सहायता करने की भावना हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैंने आपको अध्याय 3 की बहुत ही सुंदर कथा सावन मास की सुनाई। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जो भी हमारे चैनल पर ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल पर जो भी नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर हर रोज कहानी कथा लेकर आते रहते हैं, तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय जय श्री राम।